अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तालिबात? उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत से होंगे। तो प्यारे तलबा, आज हमने रिमेनिंग अपना लेसन पढ़ना है, तख्ती नंबर 5 तनवीन, जो हमने कल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने गुन्ने की मश्क की थी। आज हम इंशाल्लाह इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे, ये कि हरूफ हल्की क्या हैं, कौन कौन से हैं, और वो क्यों हम इस तख्ती में पढ़ रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, वो हम इसमें देखेंगे आज इंशाल्लाह ताला। देखें बच्चे, यहाँ पर सेम हमने वही पढ़ना है। ये सीटी वाला हर्फ है और ये भी सीटी वाला हर्फ है। सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ना है, बाकी पढ़ने का तरीका सेम है। देखें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सीन, सीन दो पे सुन, सन, सीन, सुन। इसी तरह यहाँ पर स्वाद है, मोटा करके पढ़ना है, लेकिन सीटी वाला हर्फ है। सोन, स्किन, सोन, तन, तीन, तुन, दन, दिन, दुन, तन, तिन, तुन। अब यहाँ पर मैंने गुन्ना नहीं किया बच्चों। यहाँ पर मैंने गुन्ना क्यों नहीं किया, वो हमने रीज़न पढ़नी है। क्योंकि बच्चों, जैसे ही हम हरूफ हल्की पढ़ने वाले हैं, हरूफ हल्की में से जो भी हर्फ आगे आने वाला हर्फ जो है, वो जो भी हुआ, वो अगर हरूफ हल्की में से आ गया, ठीक है, या हरूफ यरमून के दो हरूफ हम पढ़ेंगे, तब भी यही रूल लागू होता है कि जब भी इनमें से कोई हर्फ आगे आ जाता है, तो जो पीछे वाला हर्फ होता है, तो उस पर गुन्ना नहीं होता। तो दो पिश्तून पर देखें गुन्ना नहीं हुआ, दो ज़बर पर गुन्ना है, दो ज़ेर पर भी है, लेकिन दो पेश पर नहीं हुआ, क्योंकि आगे बच्चे आने वाला हर्फ जो है वो रा आ गया। रा जो कि हरूफ यरमलून में से है, उसका भी यही रूल है। दो हरूफ हम पढ़ेंगे यरमलून में से कि जब वो आ जाएँ आगे, तो पीछे वाले हर्फ पर गुन्ना नहीं होता। यही रूल हरूफ हल्की में लागू होता है कि जैसे हरूफ हल्की के 6 हरूफ आगे आ जाएँ, वो कौन कौन से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो तब भी पीछे वाले हर्फ पर गुन्ना नहीं होता। तो बच्चे, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी इस तख्ती में, क्योंकि इस तख्ती में बच्चे हमने गुन्ने की मश्क करनी है। गुन्ना हम कर रहे हैं, इसलिए हमने देखने कि कहाँ गुन्ना हमने करना है, कहाँ नहीं। ये पढ़ना लाज़मी है, क्योंकि बच्चे तजवीद कुरान पाक नहीं होता है, कोई तजवीद के बग़ैर भी पढ़ रहा है। अगर आपको रूल याद होगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि अगर आपके पास कुरान पाक तजवीदी है या तजवीदी नहीं है, तो आप बआसानी पढ़ सकते हो। आपको पता होगा कहाँ पर हमने गुन्ना करना है और कहाँ पर नहीं करना। चलें हम देखते हैं कि हरूफ हल्की के बारे में जानते हैं कि हमने पढ़ना है। बच्चों, हरूफ हल्की ही इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये हलक से अदा होते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा। बच्चों, ये जो हमज़ा और हा है, ये आपके हलक से सबसे लास्ट वाला जो आपका हिस्सा होता है, अक्सर हलक वहाँ से अदा होता है, और ये बस हलक से हलक के दरमियान से अदा होते हैं। गैन खा आपके हलक के शुरू वाले हिस्से जो मुंह की तरफ होता है, वहाँ से अदा होता है, अदना वाला हलक से। चलें, इसके बाद बच्चे लास्ट जो आपके हरूफ है वो है लाम, गा। ये बच्चे हरूफ यरमलून में से दो हरूफ हैं। यरमलून का ये मुखफ़फ़ आप कर सकते हैं, ठीक है। हरूफ यरमलून में ये दो हरूफ हैं, लाम और गा। तो बच्चे, इसका भी सेम यही रूल है जो हम इसमें अप्लाई करेंगे कि जब भी ये 8 हरूफ हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, क़ा, लाम, रा आ जाते हैं, तो उसके पीछे वाला जो हर्फ होता है उस पर गुन्ना नहीं होता, ठीक है। ये रूल है, आगे हम देखें, अप्लाई करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि बच्चे, होप डैट आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर गुन्ना करना है, यहाँ पर भी गुन्ना करना है, और यहाँ पर हमने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आगे रा आ गया, ठीक है। तन, तिन, तुन, गन, रिन। अब देखें, रा के आगे फिर रा आया, ये भी हरूफ यरमलून में से है, तो इसलिए यहाँ पर भी गुन्ना हम दो ज़बर पर नहीं करेंगे, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। रुन,
کیوں کریں گے؟ کیونکہ بچوں آگے آنے والا حرف جو ہے وہ نون ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے، نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے۔ رون، رن، غن، نن، نین، نون۔ اب یہاں پر غنہ نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ آگے لام آ رہا ہے۔ لن، لن، لن۔ اب دیکھیں لن پر غنہ کیوں ہوا ہے، ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں کیونکہ آگے آنے والا حرف جو ہے وہ بچے غاد ہے، ٹھیک ہے۔ غن، غین، غن، ین، ین، یون، شن، شین، شون، جن، جین، جون، کن، کین، کن، قن، قن، قن۔ اب یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے آگے والا آنے والا حرف خواہ ہے، حروف حلقی، اس لیے نہیں ہو رہا۔ تو بچوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پوری مشق کروائی گئی ہے غننے کی، اور اس کے علاوہ حروف حلقی ہم نے اس میں اس کی مشق کی ہے۔ تو حروف حلقی آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی، ٹھیک ہے۔ تو بچے دیکھیں یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کاف کی آواز آپ نے باریک ادا کرنی ہے اور اس قاف کی تھوڑی موٹی، کیونکہ یہ موٹا حرف ہے۔ کن اور اس کا قن، واضح آپ کو فرق نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے قار ہے۔ خن، خن، خن۔ مسلسل دیکھیں حروف حلقی آگے آتے جا رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، اس لیے کسی پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ غن، غین، غن، حن، 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 عن، 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 ہن، 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 ان، ان، ان۔ اس میں بھی آپ نے بچوں ڈفرنس رکھنا ہے، یہ بھاری آواز ہے کیونکہ ہائے، ٹھیک ہے، یہ ہائے، ہن، 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 یہ حمزہ ہے، ان، ان، ان۔ آپ نے ہا کی آواز نہیں دونوں میں ادا کرنی، ٹھیک ہے، یا حمزہ کی آواز دونوں میں نہیں ادا کرنی، یہ آپ نے فرق رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہا اور عین میں فرق رکھنا ہے، ہن، عن، فرق ہے نا، تو اس طرح آپ نے فرق رکھنا ہے۔ امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی آپ کا کوشچن ہے، کچھ نہ سمجھ آیا ہو پچھلے والے آپ کو لیسن میں یا آپ کے لیسن میں، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تھینکس فار واچنگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔